प्रभु के नाम की स्तुति हो। खुदा ने आज एक अच्छा समय हम सब के जीवनों में दिया है कि हम सब प्रभु की उपस्थिति में बैठकर उसकी स्तुति और आराधना कर सकें। और इन दिनों में जो सभाएं प्रभु के आत्मा की अगुवाई से दास के द्वारा नियुक्त की गई हैं, इनमें बैठ कर के हम प्रभु के गहरे वचनों को और प्रभु की सबके जीवनों के लिए है उसको सीख सकें। प्रभु ने एक अच्छा इंतज़ाम करके हमें दिया है, इसलिए हम प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। और मेरी तरफ से सबको जय मसीह की है। खुदावंद ने आप लोगों के बीच में आने के लिए अच्छा मौका दिया है कि प्रभु की कलीसिया की सेवकाई हम कर सकें जैसा प्रभु अपनी अगुवाई से हमें चलाता है। प्रभु जी का धन्यवाद। और बहुत ही खुशी और आनंद हुआ प्रभु के दास लोगों को और सारी कलीसिया के लोगों को मिल कर के हृदय अभी भी आनंद से भरा हुआ है और प्रभु का धन्यवाद मन में उमड़ रहा है। ये कितना अच्छा और भला है जब भाई लोग सब कलीसिया के लोग हम मिल कर के खुदावंद के चरणों में आए हैं। ये बहुत ही मनोहर और सुंदर बात है। हालेलुया। इसलिए आप लोगों के बीच में प्रभु ने पहली बार मुझे आने के लिए अवसर दिया है। आपके बीच में से कुछ लोग हमारे साथ मेरे साथ पहले मिल चुके हैं, क्योंकि दिल्ली में 2-3 बार लोग आए थे और उनको हमने मिले हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं जानते। प्रभु जी का धन्यवाद। फिर भी छोटा सा बताना चाहता हूँ। मेरा नाम पास्टर रवि मसीह है। बेसिकली पंजाब से हूँ। हमारे प्रभु के दास प्रदीप जी भी पंजाब से हैं और अभी पिछले 11 वर्षों से दिल्ली में रहकर प्रभु की सेवकाई में प्रभु ने रखा हुआ है। इसलिए सारी बातों के लिए प्रभु जी का धन्यवाद। हालेलुया। आप सब लोग खुश हैं? पीछे वाले, प्रभु जी का धन्यवाद। तो हमारे पीछे ये आपने ये पढ़ा होगा जो इन बोर्ड में लिखा हुआ है, कुछ वचन लिखकर रखे हुए हैं। तो इसमें लिखा हुआ है, यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। दूसरा लिखा हुआ है, चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं, अगर कोई सिद्ध होगा तो गुरु के समान होगा। तो इधर भी चेले का जिक्र आया है। तीसरे में लिखा हुआ है, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आए और अपने आपे का क्या करे। तो इधर भी चेलों से कहा, चेला का शब्द है। चौथे वचन में लिखा हुआ है, तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में खड़े रहो तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। इसमें भी चेले का ही जिक्र आया है। तो मेरे प्यारो, इन 4 दिनों में जो प्रभु ने हमें समय दिया है इन मीटिंगों के बीच में इकट्ठे होने के लिए, इन 4 दिनों में हम इसी विषय के ऊपर वचन सीखेंगे कि यीशु मसीह का चेला कौन है और चेला कैसे बनता है और चेले के लिए क्या क्या कंडीशन प्रभु ने खुदावंद के वचन में दे रखी है, जिसके द्वारा एक विश्वासी से शुरू करके क्या बन जाएगा, चेला बन जाएगा। वही बात को हम जितने भी दिन प्रभु हमें दिए हैं 4 दिन, उन्हीं में हमारा जो मुख्य विषय या टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, यीशु मसीह का चेला बनना। हालेलुया। चेला बनना। तो आइए खुदावंद के वचन से
हम जो वचन प्रभु ने हमें दिया है उसको पढ़ने के लिए जाएंगे। मत्ती की अंजील उसका 28 अध्याय निकाल लेंगे सब लोग। मत्ती की अंजील उसका 28 अध्याय और उसका हमने 19 वचन पढ़ना है। मैं ज़्यादा स्पीड में नहीं जाऊंगा, बल्कि हम धीरे धीरे प्रभु का वचन सीखेंगे। प्रचार नहीं करेंगे, बल्कि वचन को क्या करेंगे? सीखेंगे। तो आइए खुदावंत के वचन से मत्ती की अंजील उसका 28 अध्याय का 19 वचन जिसको मिल गया है वो पढ़ दीजिए प्लीज। इसलिए तुम जाओ, सब जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी प्रेम से भरे हुए हमारे स्वर्गीय पिता, हम आपका शुक्र करते हैं आज के सच्चे वक्त के लिए और इन सभाओं के लिए जो आपने हमें दी हैं। खुदावंद खुदा, जो वचन आपने इन सभाओं के लिए हमें दिया है उसके लिए भी आपका शुक्र करते हैं। पवित्र आत्मा, आप इस वचन के अध्यापक हैं, आप हमें अपना वचन सिखाइए। हम सब नम्रता सहित तेरे चरणों में बैठे हैं कि हम आपकी पवित्र वाणी को सुने और समझें। आप हम सबको अपनी वाणी समझाइए। तेरे हाथ में हम सौंप देते हैं अपने आप को। विनतियाँ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक बार फिर पढ़ेंगे इसी वचन को। इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। हाँ मेरे प्यारो, प्रभु यीशु मसीह हमारे खुदावंद खुदा जब इस पृथ्वी में आए तो उन्होंने 3.5 साल सेवकाई करी यीशु मसीह ने, और सेवकाई करके उन्होंने एक अच्छा नमूना जगत भर के सेवकों के लिए और कलीसिया के लिए अपने जीवन से दिया है। आज उन्हीं का जीवन हम पढ़ के और समझ के अपने अपने जीवनों में आशीष पाते हैं और आत्मिक तौर पर हम दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह के वचनों को अगर हम ध्यान से पढ़ना केवल काफ़ी नहीं, अगर हम उनको समझें तो प्रभु यीशु के वचन से हमें बहुत गंभीर और गहरी गहरी बातें सीखने के लिए मिलती है। दुख की बात है कि बहुत सारे लोग प्रभु का वचन पढ़ते तो हैं लेकिन उसको समझते नहीं हैं। पढ़ते हैं, खूब पढ़ते हैं, लेकिन उस वचन को क्या नहीं करते हैं? समझते नहीं। जब तक एक विश्वासी के या एक पास्टर के वचन समझ में नहीं आएगा, तब तक उस वचन का फल उसके जीवन में नहीं आ सकता है। पढ़ने से ज्ञान प्राप्त हो सकता है, आपको वचन की नॉलेज हो सकती है, आप पूरे वचन को इधर से उधर सब जानते होंगे, लेकिन जीवन में उसका प्रतिफल या फल जो प्रभु चाहता है वो देखने के लिए नहीं मिलेगा। इसलिए मेरे प्यारों, आज हम जब प्रभु के चरणों में बैठे हैं, हमने वचन की गहरी बातों को क्या करना है? सीखना है और समझना है। अभी प्रभु यीशु मसीह का जो वचन एक हमने पढ़ा है, मत्ती 28 उसका 19 वचन, ये तब की बात है जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, और जी उठने के बाद वो स्वर्ग पर उठाए जाने वाले थे। उठाए जाने से पहले उन्होंने अपने
शागिर्दों को, अपने प्रेरितों को, जो उनके बाद संसार में सेवा करने वाले थे, वही सेवा जो प्रभु यीशु ने उनको सिखाई और करके एक अच्छा नमूना दिया, उसी सेवकाई को वो आगे लेकर जाना चाहते थे। उसी सेवकाई के संदर्भ में प्रभु ने उनको कुछ बातें या कुछ आज्ञाएं दी है। हालेलुया। और उसमें से एक आज्ञा आपके सामने मैंने पढ़ी है। यीशु मसीह ने बोला है, इसलिए तुम जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। हालेलुया। क्या बोला बनाने के लिए? चेला बनाने के लिए। देखिए, प्रभु ने ये नहीं बोला तुम जाके विश्वासी लोग इकट्ठे करो, बहुत सारी भीड़ इकट्ठा करो करके, ऐसा नहीं बोला है। विश्वासी का नाम नहीं लिया प्रभु ने। क्या शब्द यूज किया है? चेला बनाओ। मेरे प्यारो, प्रभु यीशु मसीह की मर्जी यहां से हम जान लेते हैं। प्रभु की मर्जी ये थी कि मेरे पीछे चलने वाले जो प्रेरित हैं, मेरे स्वर्ग जाने के बाद जो सेवकाई करें, वो उस सेवकाई में क्या बनाए? लोगों को चेला बनाए। हालेलुया। देखिए, चेला और विश्वासी दोनों में क्या है? फर्क है। हम ज़्यादातर विश्वासी बिलीवर, विश्वासी का शब्द अपने मुंह से लेते हैं। विश्वासी और चेले में थोड़ा नहीं बल्कि बहुत सारा क्या है? अंतर है। ये मैं नहीं बोलता हूं, खुदावंद का वचन कहता है। जब हम वचन से खोलकर इन बातों को पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा, हाँ भाई, चेले में और विश्वासी में कितना अंतर है। अभी तक तो हम क्या ही बन के रह रहे थे? विश्वासी। हमें यही इतना ही पता था। लेकिन जब वचन को और खुदाई करके हम समझेंगे तब हमें ज्ञान पड़ेगा कि नहीं, विश्वासी नहीं, हमें बल्कि क्या बनना है? चेला बनना। और कितना जरूरी है क्या बनना? चेला बनना। तो मेरे प्यारो, विश्वासी नहीं बल्कि हमें क्या बनना है? चेला। विश्वासी में अंतर क्या है? आइए पढ़िए। विश्वासी का थोड़ा सा आपके सामने परिभाषा को बताता हूं। मरकुस की अंजील उसका 5 अध्याय उसका 34 वचन पढ़ेंगे। मरकुस की अंजील उसका 5 अध्याय उसका 34 वचन पढ़ेंगे। विश्वासी के लिए कैसे वचनों का इस्तेमाल है बाइबल में? जी। उसने उससे कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बचे रह। हाँ, ये वचन आप सबको पता है। मैं सिर्फ इनको टच करके आगे बढ़ूंगा। यीशु मसीह के पास वो 12 वर्ष की लहू बहने वाली एक बहन आई। उसने यीशु के पलड़े को छुआ और यीशु ने कहा, हे बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे क्या किया है? कुशल से चली जा और इस बीमारी से बची रह। इसका मतलब विश्वास करने वाले को चंगाई मिलती है और वो अपने जिस्म में बीमारी से चंगाई पाता है। जो विश्वासी प्रभु पर क्या करता है? विश्वास करता है। और वो क्या कहलाता है? एक विश्वासी। हालेलुया। अच्छा, उसके लिए और भी वचन है। मत्ती 21 अध्याय का 22 वचन भी पढ़े। प्रभु ने विश्वास करने वाले लोगों के लिए जो वचन बाइबल में दिए हैं, हम उनको समझेंगे। मत्ती 21 उसका 22 वचन। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। हाँ, इधर भी यीशु मसीह ने एक वचन कहा, जो कुछ तुम प्रार्थना करके विश्वास से मांगोगे वो सब तुमको
मिलेगा। देखिए, आज इन्हीं वचनों को इस्तेमाल करके कितने प्रभु के दास लोग बड़ी बड़ी सभाएं चलाते हैं। तुम विश्वास करो, तुमको तुम्हारे बीमारियों से क्या मिल जाएगी? शिफा मिल जाएगी। और हजारों हजारों की भीड़ आज शिफा पाती है, नहीं पाती है? बोलिए ना, पाती है। मैं पंजाब से हूं, आप जानते पंजाब में आज की डेट में पंजाब में बहुत सारा ये काम चल रहा है, विश्वासी बनाने का। लोगों को क्या बनाने का? उनके बीमारियों से शिफा देकर उनको विश्वासी बनाने का बहुत जोर से काम चल रहा है। मेरे डिस्ट्रिक्ट के बिल्कुल नजदीक, मेरे डिस्ट्रिक्ट में भी बहुत है। तो विश्वास से चंगाई पा सकते हैं। दूसरा नंबर है, विश्वास करो, प्रार्थना करके जो तुम विश्वास से मांगोगे वो सब तुमको मिलेगा। आज कितने पास्टर लोग भी यही वचन लेकर सिखाते हैं, विश्वास करके मांगो, स्कूटर मांगो मिलेगा, जॉब मांगो मिलेगी, बच्चा मांगो मिलेगा। एक बड़ा फेमस प्रचार है संसार भर में, और लोग करते हैं, उनको मिलता भी है। मिलता नहीं मिलता? भाई मिलता, नहीं तो इतनी बड़ी भीड़ क्यों आएगी? मिलता है, लेकिन वो सब कहां तक है? विश्वासी बनने की दौड़ में है सब लोग। क्या बनने की? विश्वासी बनने की। तो विश्वासी के लिए ये वचन है। लूका की किताब भी पढ़े, लूका 17 अध्याय का 11 वचन। लूका 17 का 11 से पढ़ना शुरू करेंगे। ऐसा हुआ कि वह यरूशलेम जाते हुए सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था। किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिली। उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। और जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। तब उनमें से एक यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूँ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा और यीशु के पांव पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा, और वह सामरी था। इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध न हुए? तो फिर वो 9 कहाँ हैं? क्या इस परदेसी को छोड़ कोई और न निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? तब उसने उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। देखिए, यीशु मसीह ने 10 कोढ़ियों को चंगा कर होने की आज्ञा दी। 10 वापस चले गए। उनमें से वापस कितने आए? 1। बाकी 9 संसार में दोबारा चले गए। उनको क्या चाहिए थी? सिर्फ चंगाई। उनको यीशु से कोई वास्ता था नहीं। उसको यीशु के पीछे चलने का कोई मतलब था ही नहीं। उनको स्वर्ग नहीं चाहिए था। उनको क्या चाहिए थी? सिर्फ चंगाई। इसलिए यीशु ने खुद हैरान होकर बोला, हे भाई, वो 9 क्या 9 के 9 अच्छे नहीं हुए थे? फिर वो कहाँ है? मतलब विश्वास करने वाले, जहाँ विश्वासी बनने वाले, जो यीशु पर सिर्फ विश्वास करते हैं, वो यीशु के पीछे चलेंगे, ये कोई पक्की गारंटी नहीं है। उनमें से हो सकता 1 10 में से 1, ये भी एक निचोड़ है। अगर 10 विश्वासी प्रभु के पीछे चल रहे हैं तो उनमें से चेला बनने के लिए कितने आएंगे? 1 ही आएगा। हालेलुया। इसलिए हम विश्वासी बनने के लिए नहीं सिखाते हैं। क्या बनने के लिए सिखा रहे हैं? सबको चेला ही बनाए, जो प्रभु ने क्या दी थी? आज्ञा दी थी। हालेलुया। अच्छा, इसलिए चेलों की विश्वासी लोगों की हालत ये होती है, 10 बने हैं तो उसमें से कितने प्रभु के पीछे चलेंगे?
आप समझ सकते हैं इन वचनों के द्वारा। और भी प्रभु का वचन पढ़िए, एक यूहन्ना की अंजील 6 अध्याय उसका 24 से 27 वचन पढ़ेंगे। 24 आयत से 27 वचन। जी। इसीलिए जब भीड़ ने देखा कि यहाँ न यीशु है और न उसके चेले, तो वे भी नाव पर चढ़ के यीशु को ढूंढते हुए कफरनहूम पहुँचे। झील के पार जब वे उससे मिले तो कहा, हे रबी, तू यहाँ कब आया? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे, परंतु इसलिए कि तुमने रोटी खाकर तृप्त हुए। नाशवान भोजन के लिए परिश्रम न करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर उसी पर छाप लगाई है। हाँ, देखिए मेरे प्यारो, मैं आपको विश्वासी और चेले के बीच का अंतर बता रहा हूं। इधर एक बड़ी भीड़ यीशु को ढूंढकर उसके पीछे आई और बड़ी मन की इच्छा से पूछ रही, प्रभु जी आप कहां थे? हम आपको क्या कर रहे थे? ढूंढ रहे थे। तो प्रभु ने उनकी तारीफ करी, हाँ शाबाश से आप मेरे पीछे आए, मुझे ढूंढने वाले, ऐसे बोला है। प्रभु ने बोला, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढ रहे थे, तुम इसलिए ढूंढ रहे थे क्योंकि तुम रोटियां खाकर क्या हो गए हो? तृप्त हो गए हो। मतलब इतनी बड़ी भीड़, यीशु मसीह खुद यीशु मसीह के पीछे चल रही। यीशु मसीह उनको भी पक्का विश्वास नहीं किया कि ये मेरे पीछे चलेंगे ही, साफ बोल दिया, भाई तुम किस लिए मेरे पास आ रहे हो? रोटियों के लिए। इसलिए नाशवान भोजन के लिए परिश्रम मत करो। मेरे प्यारो, मैं ये जो 4 वचन आपके सामने रखे हैं, ये इसलिए पढ़ाए हैं आपको ये बताने के लिए कि विश्वासी की हालत क्या होती है। रोटी, यीशु के पीछे चलने से रोटी मिलेगी, विश्वासी चाहता है। चंगाई मिलेगी, विश्वासी की सोच है। यीशु के पीछे चलने से जो मांगेंगे वो मिल जाएगा। कौन सा? इसी दुनिया का, वो विश्वासी का चिन्ह है। यीशु के पीछे विश्वासी 10 चंगाई वाले आए, उसमें से एक ही प्रभु के पीछे चेला बनने के लिए आएगा। मैं आपको विश्वासी और चेले के बीच में क्या बता रहा हूं? अंतर। इसलिए मेरे प्यारो, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को, अपने प्रेरितों को आज्ञा दी थी कि तुम सारी जातियों के बीच में से मेरे लिए लोगों को क्या बनाना है? चेले बनाना है, ना के विश्वासी। लेकिन आजकल जो प्रभु के सेवकाई संसार में चल रही है, हम उन एक एक का नाम नहीं लेना चाहते, उनमें ज्यादातर आप खुद ही ध्यान करो तो क्या बनाए जा रहे हैं? चेले या विश्वासी? विश्वासी बनाए जा रहे हैं। ये प्रभु की आज्ञा की सेवकाई नहीं है। पहली सदी में जब पौलुस था, जब पतरस प्रभु के दास थे, उन्होंने जो सेवकाई करी, उन्होंने विश्वासियों को पैदा नहीं किया। उन्होंने क्या बनाए? कलीसिया में चेला बनाए। लोगों को जो प्रभु के पीछे चलने वाले थे, उन्होंने उनको क्या बनाया? चेला। पढ़ के देखिए, वचन से पढ़िए, प्रेरितों के काम उसका 22 अध्याय 14 अध्याय का 22 वचन। प्रेरितों के काम 14 अध्याय का 22 वचन। पहली सदी के पास्टर लोग, विश्वासी लोग जो कलीसिया में आते थे, उनका नाम ही क्या पुकारते थे और उनको क्या बनाते थे? आप खुद पढ़ लीजिए। हाँ, और चेलों के मनों को स्थिर करते रहे और यह उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो, और यह कहते थे, हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। हाँ,
पहली सदी के विश्वासी नहीं थे, उनको नाम ही क्या पुकार रहे थे? चेले। पास्टर लोग जब कलीसिया में जाते थे तो उधर लिखा किनके मनों को स्थिर करते रहे? चेलों के मनों को। विश्वासी का शब्द नहीं है। हालेलुया। इसलिए यहां से पता चलता है कि उस समय चेले बनाए जाते थे कलीसिया में, और चेलों के मनों को ऐसी ऐसी उपदेश और शिक्षाएं सिखाई जाती थी ताकि वो आत्मा में क्या हो सके? स्थिर हो सके। और उनको ऐसे ऐसे उपदेश सिखाए जाते थे कि हमने बहुत क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में, ये नहीं सिखाया जाता था तुम्हारे क्लेश खत्म हो जाएंगे, क्लेश जाते रहेंगे, दोबारा आएंगे नहीं, ऐसा नहीं, बल्कि सिखाया जाता था बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में। आप ये भी समझना, चेले का उपदेश भी थोड़ा क्या होता है? सख्त होता है। विश्वासी का उपदेश थोड़ा क्या होता है? बड़ा बटर और जाम लगा कर देने वाला भोजन होता है। इसलिए वो भीड़ बहुत ज्यादा आ जाती है ना। इसलिए यीशु के पहली सदी के प्रेरित कलीसिया में क्या बनाते थे? चेले। एक वचन और पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम 19 का एक वचन, 19 का एक वचन। हालेलुया। जब अपोलोस कुरिन्थुस में था तो पौलुस ऊपर के सारे प्रदेश से होकर इफिसुस में आया। वहां कुछ चेलों को देखकर हाँ, ये फिर पढ़िए, यही वचन फिर पढ़िए। जब अपोलोस कुरिन्थुस में आया तो पौलुस ऊपर के सारे प्रदेश से होकर इफिसुस में आया। वहां कुछ चेलों को देखकर, उधर कुछ चेलों को देखकर, देखो उधर भी विश्वासियों का नाम नहीं लिखा, किनको देखकर? चेलों को। मतलब मेरे प्यारों, कहने का ये है कि पहली सदी में जो पास्टर लोग, जहाँ प्रेरित लोग, जहाँ सुसमाचार प्रचारक लोग, जहाँ उपदेशक जो कलीसिया में सेवकाई करते थे, वो सब किसको तैयार करते थे? चेलों के। तो वही खुदावंद यीशु मसीह की मर्जी है। उस समय जो मर्जी थी, आज भी मर्जी वही है कि प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया में विश्वासी नहीं बल्कि क्या बने? चेले बने। हालेलुया। चेले बने। इसलिए हम अभी चेला बनने के बारे में उनका उपदेश सीखने जा रहे हैं। ये मैं आपको चेले और विश्वासी की इंट्रोडक्शन बता रहा हूं, पहचान करवा रहा हूं। इसलिए एक आयत और पढ़े, इब्रानियों की पत्री उसका 6 अध्याय, उसका 1 और 2 वचन पढ़ना है। हालेलुया। इसलिए आओ, मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़ हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं। हाँ। और मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने और बपतिस्मों और हाथ रखने और मरे हुए के जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नींव फिर से न डाले। हाँ मेरे प्यारों, ये वचन आप लोगों को प्रभु के दासों ने बताए हुए हैं, सिखाए हुए हैं। अगर ये वचन ध्यान से आप समझो तो उधर प्रभु का दास पौलुस लिखता, आओ हम आरंभ की बातों को छोड़कर, जैसे विश्वास करना, हाथ रखना, बपतिस्मा, इन बातों को छोड़कर जो शुरू की है, हम किधर बढ़े? सिद्धता की ओर बढ़ते चले जाएं। मेरे प्यारों, विश्वासी बनना एक सिद्धता का काम नहीं है, बल्कि मसीह जीवन का शुरुआत का काम है। क्या बनना? विश्वासी बनना। विश्वासी से एक विश्वासी अपनी दौड़ शुरू करता है, बाद में वही विश्वासी क्या बनना है? यीशु मसीह का चेला बनना है। लेकिन दिक्कत क्या होती है? कई विश्वासी भले 5 साल के हो जाएं,
10 साल के विश्वासी हो जाएं, 15 साल के हो जाएं, तो भी क्या रहते हैं? विश्वासी ही रहते हैं। चेले के लक्षण उनमें दिखते नहीं हैं, क्योंकि वो चेला बनते ही नहीं। इसलिए अभी जो प्रभु ने ये दिन हमें दिए हैं, इनमें हम विश्वासी की शिक्षा को नहीं, बल्कि कौन सी शिक्षा को सीखेंगे? चेला बनने की। इसलिए चेले का उपदेश जो यीशु मसीह ने बाइबल में दिया, हम उसी के ऊपर ही अपना ध्यान रखेंगे, दाएं बाएं नहीं जाएंगे। इसलिए हमने ध्यान से वचनों को सुनना है और समझना है। अगर कोई नहीं समझ आया वचन, तो जब सुबह क्लास होगी तो आपको सवाल पूछने का टाइम भी दिया जाएगा। आप उसमें क्या भी पूछ सकते हैं सवाल, पास्टर ये बात मुझे समझ नहीं आई, आप मुझे दोबारा समझा दीजिए, तो उसको समझाई जाएगी। तो आइए अभी हम चेले का उपदेश जो बाइबल के अंदर प्रभु जी ने लिखकर दिया हुआ है, वो क्या क्या है, उसको सीखने के लिए हम क्या करेंगे? शुरू करेंगे। तो अभी हम क्या सीखने जा रहे हैं? चेला बनने के बारे में सीखने जा रहे हैं। तो आइए उसके लिए वचन पढ़ेंगे। यूहन्ना की अंजील उसका 13 अध्याय उसका 35 वचन पढ़ेंगे। चेला बनने के लिए प्रभु ने बाइबल में दिया हुआ उपदेश क्या है, उसको हम पढ़ेंगे। जी। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, पहला जो प्रभु ने वचन दिया है चेले बनने की, पहली जो बात प्रभु ने दी है, इधर भी लिख कर रखा, यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब लोग जानेंगे कि तुम मेरे क्या हो? चेले हो। तो इसका मतलब किसी ने अगर प्रभु यीशु मसीह का चेला बनना है तो सबसे पहले एक चेले के अंदर क्या होना चाहिए? प्रेम होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं यहां लिखा अगर तुम सब वाइट कपड़े ही पहना करोगे तो इसी से सब लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। जहां यीशु मसीह ने कुछ और नहीं बोला, इधर एक टैग लगा के रखोगे चेले का, तो इसी से सब लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। नहीं, प्रभु जी क्या बोलते? अगर तुम आपस में क्या रखोगे? प्रेम। तो ये प्रेम जो कलीसिया के अंदर है होगा, पास्टर के अंदर भी, विश्वासी के अंदर भी, यही एक सबूत है कि तुम प्रभु यीशु मसीह के क्या हो? चेले हो। क्या सबूत है? कलीसिया में आपस का प्रेम अगर है तो यही सबूत है कि आप किसके चेले हैं? यीशु मसीह के चेले। मेरे प्यारो, प्रेम, आप ये शब्द सब लोग जानते हैं, बड़ा इजी और संसार भर में बड़ा फेमस शब्द है। कौन सा? प्रेम। लेकिन जितना हमें जानना चाहिए उतना हम नहीं जानते इसके बारे। हम प्रेम का शब्द तो जानते हैं, लेकिन ये बाइबल प्रेम के बारे में कितना गहराई से बताती है वो सारी बातें हमें पता नहीं है, लेकिन हमें सीखना है। देखिए, अभी प्रेम शब्द जो है, हम हिंदी और इंग्लिश और पंजाबी या मराठी बाइबल पढ़ें तो इसमें सब जगह प्रेम का शब्द ही इस्तेमाल होता है। परमेश्वर के साथ का प्रेम, माँ और बच्चे का प्रेम, पति पत्नी का प्रेम, सबके लिए शब्द कौन सा इस्तेमाल किया गया है? प्रेम। लेकिन अगर बाइबल को जो शुरू में आरंभ में लिखी गई बाइबल थी, उसके लिए उसके अंदर अगर हम प्रेम शब्द को पढ़ें
तो उसके लिए बाइबल में 3 शब्द प्रेम के लिए खास करके बोले जाते हैं। कितने? 3 शब्द। सुनिए, पहला प्रेम का शब्द बोला जाता है फिलोए प्रेम। कौन सा प्रेम जी? फिलोए। ये एक ग्रीक वर्ड है, हिब्रू वर्ड, जो इज़राइल की भाषा है, उसका शब्द है प्रेम के लिए जो बोला गया। वो क्या है? प्रेम। ये प्रेम ऐसा प्रेम है, भाईचारे का प्रेम। सुनिए, जैसे मां और बेटे के बीच में प्रेम, बाप और बेटे के बीच में प्रेम, और बहन के बीच में प्रेम, भाई और भाई के बीच में प्रेम, दोस्त और दोस्त के बीच में प्रेम। इस प्रेम को बाइबल जो ग्रीक वर्ड में उसको नाम दिया गया, कौन सा प्रेम है? फिलोए प्रेम। एक तो ये प्रेम है, समझ आया? ये है प्रेम। अच्छा, दूसरा एक शब्द है इरोस। ये भी ग्रीक वर्ड है। ये प्रेम फिलोए प्रेम से थोड़ा अलग है। ये कौन सा प्रेम है? जैसा लड़का लड़की का प्रेम, पति पत्नी का प्रेम, और जितनी भी हम हिंदी फिल्में कभी सुना होगा तो उनमें जो प्रेम का पिक्चर दिखती है, वो सारा प्रेम कौन सा है? इरोस। कौन सा प्रेम है? साफ बोले तो सेक्सुअल प्रेम जिसको हम बोलते हैं, जिसका एंड यही होता है। वो कौन सा शब्द दिया गया उसको? उस प्रेम को इरोस। ये दूसरा प्रेम को दिया जाने वाला शब्द है इरोस। तीसरा प्रेम के लिए शब्द इस्तेमाल बाइबल बताती है अगापे। हालेलुया। कौन सा शब्द है? अगापे। प्रेम के लिए तीसरा शब्द दिया गया अगापे। ये प्रेम है परमेश्वर का प्रेम। हालेलुया। कौन सा प्रेम? परमेश्वर का प्रेम। ये प्रेम खुदावंद खुदा परमेश्वर की तरफ से कलीसिया को, जहां संसार के साथ जो परमेश्वर ने प्यार किया, वो कौन सा प्यार था? अगापे प्यार था। ये 3 प्यार है जो असली बाइबल में, उनको अलग अलग, हर एक प्रेम के लिए अलग अलग शब्द दिया गया। नहीं तो हम कई बार तीनों को क्यों कौन सा नाम दे देंगे? एक ही प्रेम प्रेम प्रेम। समझना कौन सा प्रेम। सुनिए अभी इनकी और गहराई। ये जो पहला प्रेम मैंने बताया फिलोए प्रेम, इसमें स्वार्थ है। इसमें क्या मिला हुआ है? स्वार्थ या मतलब। देखिए, दोस्त दोस्त को प्रेम करता है, बड़ी प्यारी मित्रता है, गूढ़ी मित्रता है। अगर एक मित्र धोखा दे दे तो फिर भी दूसरा प्यार करेगा? वो भी एक टांग मारेगा, जा भाई तू नहीं करता तो मैं, मुझे क्या। इसका मतलब उसके अंदर क्या मिक्स था? मतलब। जब तक उसको उससे कुछ मिल रहा था, तब तक उसको क्या कर रहा था? प्रेम। अगर नहीं मिल रहा तो प्रेम खत्म। इसी तरह सगे 2 भाई 2 बहनें, अब देख लो उनमें भी झगड़ा होता नहीं होता? क्यों? जब कोई मतलब की बात पूरी नहीं होती तो प्यार भी खत्म। भले एक ही माता से जन्म लिए 2 भाई हो, 2 बहनें हो, क्यों खत्म हो जाता प्रेम? क्योंकि इसमें क्या है? स्वार्थ है। क्या है जी? मतलब है। ये फिलोए प्यार में मतलब और स्वार्थ मिक्स है। दूसरा इरोस प्यार भी, ये ऐसा प्यार है जिसमें आकर्षण होता है। लड़का लड़की को प्रेम क्यों करेगा? भाई सुंदर है, चोटी बड़ी लंबी है, कपड़ा अच्छा पहनती, इसलिए मोहब्बत है। अगर किसी कारण उसके मुंह में तेजाब गिर गया 2 बूंद और वो यहां से जल गया, फिर भी प्रेम करेगा? प्रेम उसी दिन गया। क्यों? अभी आकर्षण नहीं आ रहा है, सुंदरता खत्म होगी। यह है इरोस प्यार। इसलिए मेरे प्यारो, ये भी प्रेम में क्या है?
मतलब और स्वार्थ है। सारी दुनिया इसको बड़ा मानती है, प्यार किया तो डरना क्या, ऐसे ऐसे शब्द बोलती है गीतों में, है ना। मेरे प्यारो, ये प्रेम बहुत लो स्टैंडर्ड का प्रेम है। कौन सा प्रेम है? जिसको प्रेम करके नाम देना भी अच्छा नहीं है। देखा जाए तो ये शरीर की भूख नाम दे सकते हैं। मेरे प्यारो, तीसरा नंबर प्यार है अगापे प्रेम। कौन सा प्रेम जी? अगापे, जिसको परमेश्वर का प्रेम बोलते हैं। मेरे प्यारो, इस प्रेम के अंदर एक रत्ती भर भी क्या नहीं है, ना मतलब है, ना स्वार्थ है, ना कोई लालसा है। यूहन्ना 3:16 में लिखा हो, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना। आप बताओ, संसार से परमेश्वर को क्या मतलब था? संसार उसको आदर नहीं देता, संसार उसको मानता ही नहीं कि कोई प्रभु है। कितने लोग ऐसे हैं, फिर भी खुदावंद उनको क्या कर रहा है? प्रेम कर रहा है। क्योंकि खुदावंद के अंदर कौन सा प्यार है? बोलिए ना, अगापे प्रेम। हालेलुया। हमारे प्रभु के अंदर अगापे प्रेम है। इसलिए मेरे प्यारो, आज कलीसिया के अंदर जो प्यार यीशु मसीह ने, जो हमने आयत पढ़ी, और ये जो आयत इधर लिख कर रखी है यूहन्ना 3:16, यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब लोग जानेंगे कि तुम मेरे। कलीसिया में कौन सा प्रेम प्रभु चाहता है? एक बार फिर बोलिए, एक बार फिर बोलिए। इसलिए मेरे प्यारो, कलीसिया में परमेश्वर ये प्रेम चाहता है, एक भाई दूसरे के साथ अगापे प्रेम रखना है, एक बहन दूसरी बहन के साथ मसीह का प्रेम अगापे रखना है, पास्टर कलीसिया के साथ अगापे प्रेम से उसको मिलना है। ये है वो प्यार जिसमें कोई स्वार्थ है ही नहीं। हालेलुया। ये प्रेम, आप बोलोगे ये प्रेम कहां से लाएंगे हम पास्टर साहब? हमने तो बचपन से यही देखा, मम्मी का प्यार, पापा का प्यार, दोस्त का प्यार। फिर ये प्रेम कहां से मिलेगा? कौन सी दुकान से मिलेगा? मेरे प्यारों, कहीं जाने की जरूरत नहीं। हमारा प्रभु बहुत बुद्धिमान है। जब वो प्रेम के बारे में उपदेश लिखकर दे सकता है, तो प्रेम उसने देने का भी इंतजाम कोई ना कोई किया होगा या नहीं? आइए, क्या इंतजाम किया प्रभु ने प्रेम देने का? पढ़िए रोमियो की पत्री 5:5। रोमियो की पत्री 5:5। और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है, उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। हालेलुया। सुनिए जी, फिर एक बार पढ़िए बहन, ये प्रेम कहां से मिलेगा? सुन लीजिए। और आशा से लज्जा नहीं होती, आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है, जो हमें दिया गया है, उसके द्वारा हाँ, परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। अच्छा जी, फिर प्रेम, परमेश्वर का प्रेम कहां से मिलेगा? लाना पड़ेगा जहां ऑलरेडी हमारे अंदर जिस दिन मेरे प्यारों आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया, जिस दिन आपने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके स्वीकार किया, उसी दिन तुम्हारे अंदर क्या आ गया? पवित्र आत्मा आया। और उस पवित्र आत्मा के अंदर क्या भी आ गया? हाँ जी, परमेश्वर का प्रेम भी हमारे अंदर आ गया है। हालेलुया।
इसलिए प्रेम कहीं से ढूंढ कर लाने की जरूरत नहीं है। प्रेम प्रभु ने ऑलरेडी तुम्हारे मनों में क्या किया है? डाला है। डाला नहीं डाला है? अभी करना क्या है? ये प्रेम प्रकट करना है। क्या करना है जी? एक दूसरे को प्रकट करना है। लेकिन दुख की बात है कि बहुत सारे विश्वासी ये अगापे प्यार दूसरे विश्वासी के साथ प्रकट नहीं कर पाते। कर पाते हो या नहीं कर पाते, सच्चाई क्या है? कभी कभी प्रकट करते हैं लेकिन कभी कभी नहीं होता। वो क्यों नहीं होता, कारण बताया जाएगा। इसलिए प्रेम ऑलरेडी तुम्हारे हृदयों में है, प्रभु ने पवित्र आत्मा के जरिए से डाला है। इसलिए हमारा काम है ये प्रेम हम एक दूसरे को अभी दिखाएं, प्रैक्टिकल करें, प्रैक्टिकल करें। इसलिए मेरे प्यारो, एकदम जब आप विश्वासी बनते हैं तो आपसे प्रेम दूसरे के साथ पूरा प्रकट नहीं होगा। मैं जानता हूं वचन ऐसा कहता है, शुरू शुरू में जब एक विश्वासी मसीह में आता है, सबसे पहले उसके अंदर कौन सा प्रेम आता है? आइए पढ़िए, पहला पत्रस 1:22 वचन। शुरू शुरू में उसके अंदर कौन सा प्रेम प्रकट होता है? पढ़ देंगे, पहला पत्रस 1:22 वचन। सब लोगों को निकाल लीजिएगा। जी सिस्टर। अतः जबकि तुमने भाईचारे के निष्कपट प्रीति के निमित्त सत्य के मानने से अपने मनों को पवित्र किया है, तो तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। हाँ, देखिए, अगर वचन को ध्यान से समझोगे तो ये बात आपको समझ आएगी। इधर लिखा है, जबकि तुमने भाईचारे की प्रीति की निष्कपट प्रीति के निमित्त सत्य के मानने से अपने मनों को पवित्र किया है, तो तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। इसका मतलब यह है कि जब आप शुरू शुरू में विश्वासी बने तो आपके अंदर सबसे पहले कौन सा प्रेम उठा? भाईचारे का प्रेम। कौन सा प्रेम? वो वर्ड भी यहां लिखकर रखा हुआ है, भाईचारे की प्रेम उठा, यानी जिसको फिलोए प्रेम बोलते हैं। वो प्रेम तो हम प्रकट करना कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन आगे जाके लिखता है, भाइयों तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। मतलब इस प्रेम से तुमने शुरू किया है, लेकिन इससे शुरू करते बढ़ते बढ़ते कौन से प्रेम में आना है? अगापे प्रेम में आना है। यह है उसका मतलब। इसलिए मेरे अजीजों, आप सब आपस में प्रेम रखते हैं, लेकिन ज्यादातर प्रेम अभी कौन सा प्रकट होता है? भाईचारे का। लेकिन भाईचारे का प्रेम पीछे छोड़ के हम कौन से प्रेम में आना है? अगापे प्रेम में। ये थोड़ा सा कठिन है, ये थोड़ा प्रेम प्रकट करना क्या है? कठिन है। अभी देखिए, उदाहरण के तौर पर अभी सोने के लिए जाएंगे, भाई लोग हों या बहन लोग, वहां पिल्लो 2 हैं, बहनें 4 है, तो क्या करोगे? जब आप रूम में जाओगे तो जो पहला बंदा जाएगा उसको पता लग जाए पिल्लो 2 हैं, बहनें 4 आ रही हैं, तो जल्दी से एक पिल्लो अपना कब्जे में कर लो ताकि मुझे बाद में दिक्कत ना हो। होता नहीं होता है? ये कौन सा प्रेम है? सच बोलना भाई, हम आपस में बात कर रहे हैं। कौन सा प्रेम है? ये फिलोए प्रेम है। ये प्रेम क्या? ये तो स्वार्थ है पूरा। क्या है भाई? अपने बारे में सोच रहा है, मुझे मिल जाए, दूसरा मुझे नहीं पता क्या होगा। ये प्रेम कौन सा प्रेम है? ये प्रेम नहीं, स्वार्थ है। अगर वो जो पहले बहन रूम में गई, जहां भाई गया, पिल्लो 2 है, जाने पीछे 4 है, वो बोलेगा देखो पिल्लो कम है, लोग ज्यादा हैं, तो ऐसा करता हूं मैं थोड़ी देर बाहर जाता हूं, दूसरा इस पिल्लो को लेने दो।
मुझे नहीं मिलेगा तो भी कोई बात नहीं, मैं भले ईंट रख के ही पिल्लो बना के सो जाऊं, वही बहुत है। पिल्लो ना मिले तो भी कोई बात नहीं, मेरे भाई को पिल्लो मिलना चाहिए। पिल्लो मीन्स तकिया, तकिया, तकिया। समझ आ रहा है भैया? अगर किसी को अगापे प्यार अंदर काम कर रहा है तो वो क्या बोलेगा, नहीं भाई उसको मिलने दो, क्योंकि स्वार्थ है नहीं। आप स्वार्थ मेरा हमेशा अपने बारे में सोचता, मैं मेरा पूरा हो जाए, दूसरे का नहीं। लेकिन अगापे प्रेम के अंदर स्वार्थ नहीं है, वो अपने बारे नहीं सोचता, वो क्या सोचता है, भाई दूसरे का पूरा होने दो, मुझे मिले तो भला, ना मिले तो भी भला। अभी खाना खाने के लिए जाने वाले, थोड़ी देर के बाद हम, कई बार भूख लगी, जल्दी इतना देर बैठे, जल्दी जल्दी जाके कुछ लोग कौन सी प्लेट पकड़े, मुझे मेरा नंबर पहले लग जाए, मुझे पहले मिल जाए। ये भी क्या है, कौन सा प्रेम है भाई? प्रेम तो नाम नहीं बोल सकते, ये क्या है, सीधा सीधा स्वार्थ है। अगर दूसरा है, भाई बहन तू पहले आ जाओ, मैं आपके पीछे आती हूं, भाई तू पहले आ जा, मैं आपके पीछे खड़ा होता हूं। अगर ऐसा करते हैं तो आप प्रकट करते हैं कि आपके अंदर कौन सा प्रेम है, अगापे प्रेम। ये कठिन है ना थोड़ा प्रेम प्रकट करना, हाँ बोल दो, ये थोड़ा मुश्किल है। बोलो पास्टर जी कौन सा विषय ले लिया आपने? भाई मैंने आपको, मैं प्रभु से पूछ रहा था दिल्ली में, प्रभु उनको क्या सिखाऊं? प्रभु ने बोला चेला बनाने का विषय सिखाओ। प्रभु की आवाज सुनकर लिख कर लेकर आ गया, मेरा इसमें कुछ नहीं है, प्रभु ने जो बोला वही बांट रहा हूं। तो इसलिए मेरे प्यारों, एक चेले के अंदर कौन सा प्रेम प्रकट करना है, अगापे। अभी तक कौन सा कर रहे थे, फिलोए, है ना, मतलब का प्यार। इसलिए मतलब छोड़ना है। अगापे प्रेम के अंदर मतलब नहीं होता है। मेरे प्यारों, कलीसिया के अंदर क्या होना चाहिए, प्रेम। क्या होना चाहिए, प्रेम। आपको मालूम, ये जो बाइबल हमारे हाथ में है, ये ऐसी ऐसी बातें बताती है जो हैरान कर देने वाली है। क्या बात बताती है जिससे हैरान हो जाते हैं हम? पढ़िए पहला कुरिन्थी 13 अध्याय, पहला कुरिन्थी 13 अध्याय उसका 1 से 3 तक पढ़ेंगे। यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं, सब लोग ध्यान से सुनना है वचन जो पढ़ा जा रहा है। हाँ जी। और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूं। सुनिए जी, प्रभु का दास बोलता है, यदि मैं स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और सब कुछ ज्ञान रखूं, अगर मेरे अंदर प्यार नहीं तो मैं क्या हूं, ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूं। इसका मतलब प्रेम नहीं है तो सब कुछ व्यर्थ है, इसका मतलब यही हुआ। दूसरी आयत पढ़िए। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं, यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं, और सब भेदों, हाँ, और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं जी, और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। देखिए, दास बोलता है यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और मुझे इतना विश्वास हो कि इस पहाड़ को बोलूं यहां से उठ और थोड़ा 2 किलोमीटर दूर जाके खड़ा हो जा, और पहाड़ उधर जाके खड़ा हो जाए, इतने बड़े बड़े काम भी मैं करूं, लेकिन मन में क्या नहीं है, तो ये सब कुछ भी क्या है, बेकार है, व्यर्थ है। तीसरी आयत भी पढ़िए। यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं, या
अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं तो मुझ में कुछ भी लाभ नहीं। सुनिए, दास बोलता अगर मैं अपनी सारी संपत्ति जो मेरे नाम है सारी बेच के कंगालों को दे दूं खिलाने के लिए, और अपनी देह भी प्रभु के लिए जलने के लिए दे दूं, तपस्या करने के लिए दे दूं, तो आप सोचिए ऐसा व्यक्ति कौन कर सकता हो जो बहुत बड़ा भक्त हो? वही करेगा ना इतनी बड़ी कुर्बानी। लेकिन लास्ट में लिखता है ये करने के बाद भी अगर मेरे अंदर मोहब्बत नहीं, प्रेम नहीं, तो ये सब कुछ क्या है? तो मेरे प्यारे विश्वासियों, आप यहां से एक बात सीख सकते हैं, अगर हम विश्वासी मन फिराया, बपतिस्मा भी ले लिया, हर संडे संगति में भी आते हैं, प्रभु के घर में कुछ दान दक्षिणा भी देते हैं, तो हमारे अंदर प्यार नहीं है तो हाँ जी, व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए आप ये बात सोचिए कि कलीसिया के अंदर सबसे पहले और अति जरूरी हर विश्वासी के अंदर क्या क्या होना चाहिए? प्रेम। वो भी कौन सा प्रेम? मैं जितना प्रचार करूंगा वो सिर्फ अगापे ही समझना, दूसरों को वो सिर्फ नॉलेज थी, अगापे प्रेम की ही बात कर रहा हूं। हमारे अंदर अगापे प्रेम होना चाहिए। और ये पहला कुरिन्थी 13 अध्याय हर एक विश्वासी ने हर हफ्ते में एक बार इसको पढ़ो। मैं तो आपको विनती करता हूं, कब कब? हर हफ्ते में एक बार पहला कुरिन्थी 13 अध्याय पूरा अध्याय पढ़ो और उम्र भर पढ़ते रहो। जब तक आपके अंदर अगापे प्रेम आ नहीं जाता, आपको तसल्ली नहीं हो जाती अभी मेरे अंदर अगापे प्रेम आ गया, तब तक इसको पढ़ना ना छोड़ो। हालेलुया। कई बार हम 2 बार पढ़ के सोच, हम तो पूरा हमें पहली आयत में क्या लिखा वो भी पता है, लास्ट में क्या लिखा वो भी पता है, बीच वाला भूल जाते हैं। भाई इसको पूरा का पूरा अपने अंदर उतारना है। ये 13 अध्याय अगापे प्रेम के साथ भरा हुआ है, पूरा का पूरा। कौन सा अध्याय? पहला कुरिन्थी 13 अध्याय अगापे प्रेम के बारे में पूरा लिखा हुआ है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारो, अगापे प्रेम ऐसा प्रेम है जो किसका प्रेम है? बोलिए, परमेश्वर का स्वर्गीय प्रेम है। और यही प्रेम जो स्वर्गीय है प्रभु कलीसिया के अंदर चाहता है। ये एक ऐसा प्रेम है जिसके अंदर बहुत बड़ी और खास खास खूबियां हैं। आइए उसकी खूबियां भी पढ़े। 13 अध्याय का 4 से 7 वचन तक पढ़े। इसकी खूबियां क्या है प्रेम की? एक एक धीरे धीरे पढ़ना मेरी बहन। प्रेम धीरजवंत है। हाँ, पहला नंबर है प्रेम क्या है जी? धीरजवंत। जिसके अंदर अगापे प्रेम होगा उसके अंदर चिन्ह भी क्या होगा? धीरज होगा। क्या होगा? धीरज होगा। हाँ, और कृपालु है। ये प्रेम अगापे प्रेम क्या है? कृपा से भरा हुआ है। हालेलुया। अगर किसी ने रूम में पानी गिरा दिया, आपने बड़ी सफाई करे, तो एकदम झाड़ू पकड़ के उसको 5-7 नहीं मगाड़ना, कृपा करनी, कोई बात नहीं बेटा मैं फिर साफ कर दूंगी, ये है कृपा। लेकिन हम ज्यादातर क्या करते हैं? तेरा सत्यानाश, मैंने इतनी मेहनत करी और तूने क्या कर दिया सारा। ऐसे करते नहीं करते हैं। लेकिन अगापे प्रेम क्या है? कृपयालु है। क्या है जी? कृपयालु है। हाँ, प्रेम डाह नहीं करता। डाह मीन्स झगड़ा। अगापे प्रेम जिसके अंदर आ जाता है वो कभी झगड़ा नहीं करता है। ये अगापे प्रेम की खूबी है। हाँ, आगे। प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता। अच्छा, किसकी बड़ाई नहीं करता?
अपनी बड़ाई नहीं करता। किसकी? फिर अपनी नहीं करता तो किसकी करता है? सामने वाले की। यीशु ने बोला ना, वचन में लिखा ना, एक दूसरे को अपने से क्या समझो? बढ़कर समझो। वही है अगापे प्रेम का संदेश। अगापे प्रेम कभी भी अपने आप को ऊंचा नहीं करेगा। मैंने वहां गया था, मैंने आलू खरीद के लाया, मैंने ये टेंट की पूरी सजावट करी, मैं नहीं बोलेगा ज्यादा। वो मेरे भाई ने किया, वो मेरे उस भाई ने किया, वो उसने बहुत मेहनत करी। आप अपने आप को सबसे क्या करेगा? पीछे खड़े करेगा। ये किसकी खूबी है? हाँ जी, अगापे प्रेम की खूबी है ये। अपनी बड़ाई नहीं मारता है। हाँ, और फूलता नहीं। फूलता नहीं मतलब घमंडी नहीं होता। ये अगापे प्रेम में है ही नहीं ये काम। हाँ, वह अनरीति नहीं चलता। अनरीति कभी नहीं चलता है। सब काम अगापे प्रेम से भरा हुआ व्यक्ति कैसे करेगा? रीति के अनुसार, नियम के अनुसार, अनुशासन के अनुसार। ये अगापे प्रेम की लियाकत है। हालेलुया, खूबी है। हाँ जी बहन। वह अपनी भलाई नहीं चाहता। अपनी भलाई नहीं चाहता। वो जैसे मैं तकिए की बात बताई, जैसे मैंने प्लेट की बात बताई, वो कभी भी अपनी भलाई, भाई तुम ले, पानी थोड़ा है, दूसरा पानी पीने वाला 15 मिनट बाद आएगा, भाई तू पी लेना, मैं पीता हूं बाद, उसको पिलाएगा। ये अगापे प्रेम। नहीं तो इधर को मुंह करके सारा पी कर, भाई गिलास तो खत्म है, पानी तो है नहीं, ऐसा नहीं बोलेगा। आगे अगापे प्रेम का व्यक्ति दूसरे की भलाई चाहेगा। जी हाँ, झुंझलाता नहीं। झुंझला नहीं। इसका क्या मतलब है? चलो, गुस्सा नहीं करता, एकदम क्रोध में नहीं आता। कई लोग एकदम जल जाते ना, जैसा वैसा झुंझलाता नहीं है ना। हाँ, बुरा नहीं मानता। बुरा नहीं मानता। कुकर्म से आनंदित नहीं होता। कुकर्म से आनंदित नहीं होता। कभी भी मसीह का अगापे प्रेम अगर आपके अंदर है, तो आपके सामने कोई बुरा काम कर रहा है तो आप बोलोगे हाँ नहीं, करता रहो करता रहो, मैं भी तेरे साथ हूं। कभी अगापे प्रेम को पाया हुआ बंदा कुकर्म से क्या नहीं होगा। वो गलत को बोलेगा तू भाई गलत कर रहा है, भले उसके लिए उसको हानि उठानी पड़े, उसके लिए उसको कितनी भी बड़ी कीमत देनी पड़े। अगापे प्रेम से भरा हुआ बंदा कुकर्म से कभी क्या नहीं होता। यूहन्ना बपतिस्मे देने वाले का क्या काटा गया? आपको मालूम वजह क्या थी? आप कोई वजह बता सकता? वजह क्या थी? कारण क्या था? उसने कुकर्म से आनंद नहीं था। किसी राजा ने अपने भाई की पत्नी को अपनी पत्नी बना लिया, उसके मुंह के ऊपर जाके बोला राजा तूने जो किया वो गलत है, इसके कारण ये सिर कीमत देनी पड़ी, सिर कटाना पड़ा। देखो अगापे प्रेम की अगर सारी बातें बताए तो आप सुनोगे मुझे पता नहीं, इसलिए मैं ये बोलना नहीं चाहता था ये बात, फिर भी अंदर से आके बोल दो ना। कीमत भी उठानी पड़े तो कभी अगापे प्रेम वाला बंदा बुरी बातों में सहमत नहीं होगा, नहीं होगा। हाँ जी बहन आगे। परंतु सत्य से आनंदित होता है। किससे? सच्चाई से ही आनंदित होता है। हाँ, वह सब बातें सह लेता है। सारी बातें क्या कर लेता है? सह लेता है। हाँ, सब बातों की प्रतीति करता है। सारी बातों की प्रतीति करता है। सुनिए, सब बातों की बस आशा बस बस रखता है। बहन, एक शब्द के अंदर बड़े मतलब है। सारी बातों की क्या करता है? अभी मान लो, बुरा नहीं माना, प्रदीप जी ने किसी को 5,000 रुपया दिया, जो राशन लेके आओ, और उन्होंने आकर राशन की बोरी भी पकड़ा दी भरकर, और बाकी पैसे भी मुट्ठी में ऐसे पकड़ा दिए। अगापे प्रेम वाला बंदा गिनेगा नहीं, ये कितने हैं, कितने का आया, तुमने बीच में से कुछ कोल्ड ड्रिंक तो नहीं पिया, कुछ ये तो ऐसा वैसा कुछ नहीं पूछेगा। उन्होंने बोला जी इतने का है, इतने बच गए, हाँ जी, जेब में डालेगा। सारी बातों की क्या करता है?
भले कोई धोखा भी दे देगा ना तो भी क्या करता है, प्रतीति ही करेगा। आप बोलोगे ऐसा तो फिर हम घाटे ही खाते रहेंगे। नहीं, कोई घाटा नहीं होगा। आपको बचाने वाला, दानियल को रीति के अनुसार घुरने में डाला गया था, शेरों के सामने जा धोखे से डाला गया था। बोलिए, धोखे से, गलत इल्जाम, जो इल्जाम बनता भी नहीं है। देखो, परमात्मा की आराधना कर रहा एक बंदा, ये इल्जाम होता है कोई? ये कोई अपराध है? ये अपराध लेकर उसको डाल दिया शेरों के सामने, तो डालो। उसको बचाने वाला कौन है? मेरे कहने का मतलब, अगर सच्चाई के लिए आप कुछ कीमत चुका रहे हैं तो आपका प्रतिफल व्यर्थ नहीं होगा। हालेलुया। सारी बातों की प्रतीति करता है कौन? अगापे प्रेम। हाँ, आगे बहन। सब बातों की आशा रखता है, सारी बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है, सारी बातों में धीरज धरता है। मेरे प्यारो, ये अगापे प्रेम की खूबियां हैं। ये वही प्रेम है जो हमारे किधर रखा गया है, हमारे किधर डाला गया है? मनों में। ये सारी खूबियों से भरा हुआ प्रेम इधर बैठे हुए सब मेरी बहनों और भाइयों और पास्टरों के हृदयों में प्रभु ने डाला है। लेकिन आपने एक एक, जैसे कुएं से पानी निकालते ना, इसी तरह आपने एक एक खूबी को निकालना है, निकालना है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारो, कलीसिया के अंदर परमेश्वर प्रेम चाहता है। वो भी कौन सा प्रेम? अगापे प्रेम। इसलिए प्रभु चाहता है हमारे अंदर कौन सा प्रेम रहे? अगापे प्रेम रहे। ये प्रेम प्रभु की मर्जी है। आइए हम अभी यहां क्लोज कर रहे हैं, थोड़ी देर 15 मिनट के लिए ब्रेक है। आप पानी वानी पीकर आ जाइए, चाय है वो पी के आ जाइए। प्रेम का अभी चैप्टर क्लोज नहीं हुआ, बहुत सारा है, अभी और भी सीखना है, दोबारा आकर सीखेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।